राजकुमार यादव जी, ओम प्रकाश दीवाना जी, भावनाएं आहत होती हैं ना आप लोगों की। नाम ले लेकर के कहूंगा आज, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगी है आग तो आएंगे कई घर जग में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, आओ तर्क करो ना। कवि जी, जब आप पिछली बार आए थे तो आप बड़े भावुक दिखे थे, बार बार रोने लगते थे। जब भी देखा जाए तो कैमरा भी हम लोग को बंद करना पड़ रहा था, लेकिन आज बड़े आप शांत दिख रहे हैं। विकास भाई, जब मैं पिछली बार आया था तो मेरे ऊपर कई तरीके के मानसिक दबाव थे। पहली बात तो मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाली, जिन्हें हम लोग देवी कहते हैं, मेरा एक गीत जिस संदर्भ में मैंने लिखा था उसका गलत अर्थ निकल रहा था, तो इसका मुझे पश्चाताप था, अपराध बोध था। इसका पश्चाताप आजीवन रहेगा, निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है, आज भी स्वीकार कर रहा हूं। दूसरी बात, हमारे समाज के लिए जो भी हमारे नेता किसी भी दल से हों, मतलब दलीय व्यवस्था नहीं, मतलब कि इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, मेरे इस गीत को लेकर के जिस तरीके से माहौल बना था, मुझे ये लगा कि भाई वो उन लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर रहा है, कुछ असर पड़ रहा है, समाज आपस में लड़ रहा है। और तीसरी और प्रमुख बात ना, कि विकास भाई, मैंने जिस बच्ची को आगे ले जाने के लिए सोचा था, रात दिन मेहनत कर रहा था, उस बच्ची को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था, इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था कि लगा कि अब क्या होगा, अब तो सब खत्म। इस परिस्थिति में ऐसा लगा कि सारी मेहनत एक झटके में एक कलंक के साथ खत्म हो जाएगी, अब कुछ बचा ही नहीं। मैं स्वयं की नजरों में गिर गया था। तो अभी का क्या माहौल है, अभी परिस्थिति आपको कैसी लग रही है? देखिए भाई, अभी की जो परिस्थितियां हैं इसका जिक्र भाई पिछली वीडियो में भी मैंने बातें बताई कि रुचि बार बार माफी मांग रही थी, फिर भी लोग उसे भद्दी भद्दी गालियां, ट्रोल किए जा रहे थे। माफी मांगने का तरीका सही नहीं है, एटीट्यूड दिख रहा है। हाँ अरे यार, वो छोटी सी बच्ची इस तरीके से आ करके भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसके नाम से गीत बनाया जाना। मैंने कहा कि कसूर तो मेरा है ना, और गालियां उस बेचारी को मिल रही हैं, मुझे आगे आना चाहिए। लेकिन उस बच्ची ने बार बार मना किया कि नहीं, आप आएंगे, आप भी बात रखेंगे, लोग जानेंगे कि आपने ये गीत लिखा, तो आज जो गालियां मैं खा रही हूं वही आपको भी मिलेगी, माँ बहनों की भद्दी भद्दी गालियां। मैंने कहा बेटा, अगर लिखा मैं हूं तो जिम्मेदार मैं हूं, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि अगर आज मैं रुक गया ना तो ये मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। इसलिए मैं आया, अपनी बातें रखी। रुचि मुझे बार बार मना कर रही थी, उसने कहीं भी नाम नहीं लिया मेरा। जितने भी इंटरव्यू, माफी, वो सब सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही थी। मैं चाहता तो अपना बैठा रहता, जब मैटर शांत होता तो अपना करता, लेकिन मैंने कहा नहीं। सही बात है, आप फोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाते। हाँ, स्विच ऑफ करके हट सकता था, लेकिन मेरी आत्मा तो मुझे धिक्कारती ना विकास भाई, कि सब किया धरा मेरा और सजा वो निर्दोष भुगत रही है।
मैंने इस संदर्भ में लिखा नहीं था जिस संदर्भ में लोगों ने लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैंने आकर के कैमरे के सामने गलती मानी कि हाँ चूक हुई, अनजाने में। संदर्भ ये लिया नहीं था मैंने। आपने वीडियो बनाया, माफ़ी मांगे, फिर भी आपको अभी भी भद्दी भद्दी गालियाँ मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, मैं जान रहा था, समझ रहा था कि मैं सामने आऊँगा तो गालियाँ तो मिलनी हैं, और मैं गालियों का पात्र भी था अगर अनजाने में मुझसे गलती हुई। लेकिन मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो के बाद गालियों का सिलसिला शुरू हुआ, और 2-3 दिन बीत गया ना वीडियो के बाद। व्यूज को देखा जाए, जितना वो वीडियो जितने लोगों ने देखा है, और कमेंट भी देखिए कि कमेंट कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो लोग समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गालियां दे रहे हैं, और गालियां दिलाई भी जा रही हैं, क्योंकि एक ही आईडी से 10-10 कमेंट, 15-15 कमेंट, तो ये दिखाता है कि जानबूझ करके कमेंट डाला जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विकास भाई, गालियां भले मिल रही हैं, इन 2-3 दिनों में परिस्थितियों को भी समझ रहा हूं। ये कमेंट भी मैं चेक कर रहा हूं, ऐसा नहीं। लोग पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी बहन जी पर लिखने पर। मैंने उनको बताया तो ना खुल करके भाई कि मेरी हिम्मत कैसे पड़ी। ऑन कैमरा बता रहा हूं कि मुझे प्रमोद प्रेमी के उसका क्या मैटर था, प्रमोद प्रेमी वाला, मुझे कुछ भी नहीं जानकारी है। अगर मुझे जानकारी होती कि प्रमोद प्रेमी ने किस मैटर पर लिखा था, क्या लिखा था, कैसा क्या था, मैं क्यों गलती करता, क्यों वही दोबारा गलती होती। लेकिन मैं जो खुल करके स्वीकार कर चुका हूं कि मुझे जो प्रेरणा मिली मनोज तिवारी जी के गीत से, उस गीत में उन्होंने खुल करके राजनेताओं का नाम लिया है। उसमें मैंने तो अपने गीत में सभी दलों को शामिल करते हुए बहन जी का नाम लिया। ठीक है, उस गीत में बहुजन समाज के 2 विभूतियों का नाम लिया गया है। पहला मान्यवर कांशीराम जी का, और दूसरा आदरणीय बहन जी का। नाम तो उसमें लिया गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी, और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के दुश्मन पाकिस्तान को एक तरफ रख दीजिए, और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक तरफ रख दीजिए, तो पूरे पाकिस्तान पर अकेले मिसाइल मैन भारी पड़ सकते हैं, और पड़ते हैं, तुलना की जाए अगर तो। लेकिन खैर छोड़िए ना, आते हैं अपने महापुरुषों पर ही। मैंने आदरणीय बहन जी का नाम ले लिया, मैं गलती स्वीकार करता हूं। तो यहां पर मैं और रुचि दोनों गलत साबित हो गए। ठीक है, गलती हुई, अनजाने में गलती हुई, स्वीकार भी किया। लेकिन मुझे और रुचि को बार बार आज खुल करके बोलूंगा मैं। बोलिए। उस दिन तो नहीं बोल पाया, आज अपने तेवर में आऊंगा, और मुझे बिरहा समाज से, बिरहा कलाकारों से, बिरहा के कवियों से, शुभचिंतकों से फोन करके, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ना बहुत वो सलाह दी जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आज खुल करके मैं पूछता हूं ना, और चैलेंज करता हूं पूरे बिरहा समाज के कलाकारों को, कवियों को, मूर्धन्य कवियों को। मुझे क्या लिखना आता है? आप तो भैया ना विद्वान व्यक्ति हैं। मैं तो अपनी गलती स्वीकार किया हूं, और यह भी है कि पूरे बिरहा जगत में हो कोई माइकालाल जिसने गलती किया हो, जिस कवि ने आकर के अपनी गलती स्वीकारा हो ऑन कैमरा। बहुत अश्लील लिखने वाले हैं, बहुत द्व्यर्थी लिखने वाले हैं, लेकिन यहां पर आदरणीय बहन जी के लिए अनजाने में मुझसे हुआ, तो ये सलाह दे रहे हैं। हिम्मत करके आया हूं, मैं जानता था कि मुझे गालियां मिलेंगी, फिर भी आया,
आइए उसी टॉपिक पर ना कि मेरा गीत गलत है, ठीक है, नाम लेना गलत है, मुझे और रुचि को बार बार बिरहा के कलाकारों कवियों वैसे नहीं लिखना चाहिए जैसे। मैं पूरे समाज से पूछ रहा हूं, कलाकारों कवियों, आए मूर्धन विद्वानों, मैंने तो लिख दिया तो गलत हो गया, रुचि ने लिख दिया गलत हो गया। बड़ी नसीहत दी जा रही है। आप लोग बताओ ना कि मनोज तिवारी जी का वो गीत अगर लिखा गया है तो निष्पक्ष होकर के बताओ कि वो गीत सही है या गलत है। अगर उनका गीत सही है तो मेरा कैसे गलत हुआ, हालांकि मैं गलती स्वीकार किया हूं। अगर उनका गीत सही है तो मेरा कैसे गलत हुआ, और उनका गलत है तो आप लोगों की बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है। मुझे ही क्यों नौसिखिया, मुझे ही गंवार। हाँ यार हूं, आप तो विद्वान हैं, तो हे परम विद्वत जनों, आइए खुल करके। और मैं तो नाम लेकर के कहता हूं, बिरहा महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, आपने ऑन कैमरा कहा है कि बहुजन महापुरुषों का अगर किसी ने नाम लिया तो ठीक नहीं है, और गलती हो गई। रुचि बार बार माफी मांग रही है, उसके पिताजी रो पड़े, मेरा क्या हाल हुआ आप अब छुपा नहीं है। और क्या, हम सभी ने गलतियां मानी, लेकिन राजकुमार यादव जी, ओम प्रकाश दीवाना जी, भावनाएं आहत होती हैं ना आप लोगों की। नाम ले लेकर के कहूंगा आज। और कुछ लोग तो बड़ा बनावटी तरीके से आए हैं, नसीहत दे रहे हैं, खुल करके नाम नहीं लिए हैं, और मैं खुल करके नाम ले रहा हूं। बिरहा जगत के विद्वान कवियों, मुझे धिक्कारने वालों, आओ खुल करके सामने ना, चैलेंज करता हूं सबको, बताओ कि मनोज तिवारी जी का वो गीत सही है या गलत। सिर्फ इतना बताओ। राजकुमार यादव जी, आप तो बिरहा महासंघ के अध्यक्ष हैं, आपने ऑन कैमरा कहा है कि बहुजन महापुरुषों का नाम जो लेगा वो ठीक नहीं होगा। ऐसा ही कुछ संदर्भ है, लिया है मनोज तिवारी जी ने। और मनोज तिवारी जी जब का नाम लिया, उनका नाम लिया, उनसे कोई टेंशन नहीं है मुझे, मनोज भैया से। अगर नाम लिया गया है और मैंने खुल करके बताया कि मुझे उस गीत से प्रेरणा मिली, तो मनोज तिवारी जी के लिए क्यों आपके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है? मेरी तो आलोचना हो रही है ना। गधा बोले आपको? हाँ, और ये गधा गंवार ने लिखा है सर। हाँ, राजकुमार यादव जी ने मुझे गधा बोला है। हाँ। और बुल्लू मस्ताना भी हैं लाइव आकर के, जूते जूते मारना चाहिए बुल्लू मस्ताना, 50 जूते खाऊंगा जहां पर समाज की एकता की बात आएगी। लेकिन खुल करके बताओ ना आप लाइव आकर के कि अगर मनोज तिवारी जी ने वैसा गीत लिखा है, उसमें 3 महिलाएं और तीनों अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा, ध्यान से उस गीत को सुनिएगा आप लोग। 3 महिलाएं अलग अलग राज्यों की, तीनों मुख्यमंत्री हैं और तीनों अविवाहिता। तर्क की बात बहुजन महापुरुषों ने कहा है कि तर्क करो, और बहुजन का बेटा हूं ना, तो तर्क कर रहा हूं और चैलेंज के साथ कर रहा हूं। आओ खुल करके जवाब दो ना। 3 मुख्यमंत्रियों का नाम लिया गया है, तीनों लोग अविवाहिता, और गीत की एंडिंग में कि देखी है खाली कुंवार भौजाई। कहां इशारा है?
इस पे कोई नहीं आवाज उठाया। हाँ, और जुटी हैं बुढ़वा आशिक दिल फेंक, ऐसे कुछ करके है। सुनना पूरा गीत। सुने हैं? नहीं नहीं, ये बिरहा के मूर्धन्य विद्वानों से मैं आज पूछूंगा, पूछना है मुझे। और बीएसपी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी सबीहा अंसारी मोहतरमा, आपने भी तो ऑन कैमरे पर आकर के बोला ना रुचि यादव के लिए, तो इल्तजा है आपसे, ये नाचीज गुजारिश कर रहा है आपसे, मनोज तिवारी जी पर भी बोलिए ना। क्यों मनोज तिवारी पर नहीं बोल रही हैं? क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है? रुचि यादव थी और इधर तिवारी। अरे यार, ये तो मनुस्मृति के समय पे होता था। आप लोगों की भावनाएं केवल एससी, एसटी, ओबीसी से ही आहत होती हैं क्या? सवर्ण समाज से आहत नहीं होती। मनोज भैया तो सवर्ण समाज से आ रहे हैं ना, इसलिए भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं। ऐसा तो मनुस्मृति में लिखा गया था कि किसी दंड के लिए उनको नाम मात्र का या कोई अपराध नहीं। याद नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलवाई थी, मनुस्मृति दहन हुआ ना। आज ये देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है, संविधान के अनुसार चल रहा है। क्यों भूल गए क्या? क्यों नहीं इसे अपराध घोषित किया जा रहा है? और हम लोगों को तो अपराधी घोषित कर दिया गया। अरे विशाल गाजीपुरी, ओ ममता बोध, क्यों नहीं एफआईआर करा रहे हो? अब भावनाएं नहीं आहत हुई? आज खुल करके बोलूंगा। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगी है आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आओ तर्क करो ना। और अब तक तो सभी लोग सलाह दे रहे थे ना, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं गाना चाहिए, गाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। दीवाना भी बोल रहे थे। अच्छा, नहीं, दीवाना जी ने लिखा है कि यह निंदनीय है। बड़े भाई, जरा सा एक पोस्ट कीजिए ना कि यह मनोज तिवारी जी वाला गीत निंदनीय है या वंदनीय है। आइए, रुचि के नाम में यादव है और मनोज भैया के नाम में तिवारी है, तो अब बोलती बंद हो गई। यार, वर्ण व्यवस्था के युग में जी रहे हो या लोकतांत्रिक युग में, डॉक्टर बी.आर. साहब अंबेडकर जी के लिखे संविधान के युग में? बहुत ट्रोल किए थे ना। आइए, खुल करके जवाब दीजिए ना। क्यों कोई नहीं बोल रहा है? अरे मुझे तो खूब नसीहत दी गई। आओ हे परम विद्वानों। एफआईआर भी हो रही है। हाँ, एफआईआर जगह जगह पर, जिले जिले में एफआईआर हो गई रुचि यादव के नाम से। मैं आ गया था पिछले वीडियो में ना, भावुक था, बोल नहीं पा रहा था, अपनी गलती को स्वीकार किया। आज भी सो नहीं पा रहा हूं, ये मेरी आंखें बता रही हैं, ध्यान से देखना। लेकिन अब तो छोड़ूंगा नहीं। रुचि के नाम में यादव लगा था। क्यों?
रुचि के नाम में यादव लगा है, वो दोषी हो गई। और मनोज भैया के नाम में तिवारी लगा है, तो अब कोई नहीं बोल रहे हैं। अरे खुल करके बोलिए ना। उस गीत में आदरणीय बहन जी का नाम लिया गया है और होली का गीत है, हास्य का गीत है। अब आओ जवाब तो दो, मुझसे तो पूछ रहे हो कि अपनी मां, अपनी बहन, बेटी, इनके नाम पर क्यों नहीं लिखा? क्यों? अब बोलती क्यों बंद हो गई? क्यों विशाल भाई? अरे ओ विशाल गाजीपुरी, ममता बोध, प्रीति बोध, कहां हो? अब क्यों कोई फोटो फेसबुक पर नहीं आ रही है कि फला थाने में मनोज तिवारी जी के खिलाफ, क्योंकि बहन जी का नाम इन्होंने हंसी ठिठोली में लिया है, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी आयरन लेडी। हालांकि मैंने गलती स्वीकार किया है और मैं अपने लिए सजा चाहता हूं। मैंने अगर नाम प्रयोग कर लिया गीत में और रुचि ने गा दिया तो हम लोग दोषी हो गए। मनोज भैया ने गाया, उनके नाम में तिवारी है, तो खामोश क्यों हो यार? आओ, अगर उनका गीत सही है तो मेरा और रुचि का कैसे गलत हुआ? हम लोगों को क्यों गाली दी जा रही है? मुझे उत्तर चाहिए और बताना पड़ेगा। ये जो रुचि यादव को ट्रोल किए हो, यादव के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश किए हो ना, मुझे उत्तर चाहिए। आओ खुल करके सामने उत्तर दो। आपने पहले पॉडकास्ट में बताया कि आपने माफी मंगवाया था किसी के कहने पे रुचि से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गाली दी सोशल मीडिया पे। कौन लोग थे वो? जैसे ही मेरे पास वायरल हो रही क्लिप की स्क्रीनशॉट आई, तुरंत मैंने देखा, चेक किया। वो अनिल टाइगर, जो मिशन गायक आजमगढ़ का, इनके फेसबुक पेज पर हो रही थी। मैंने नंबर तुरंत देखा, एक वीडियो में था, और तुरंत अनिल टाइगर को फोन किया। ये मिशन टाइगर, ये मिशन गीत गायक अनिल टाइगर, अरे अनिल टाइगर, मिशन गीत गायक बनते हो, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, यही रात दिन करते हो ना? केवल चोला ओढ़ करके रखे हो। जय भीम किस लिए करते हो? क्योंकि बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान दिया है ना। महात्मा बुद्ध जी के आदर्शों को मानना है ना। तुम लोग केवल यहां रखते हो जुबान पर, और मैं बहुजन का बेटा हूं, जय भीम नमो बुद्धाय यहां रखता हूं। तुम दिखावा करते हो केवल फायदे के लिए। जय भीम नमो बुद्धाय तुम लोग बोलते हो इमोशंस का फायदा उठाने के लिए, अनुकरण नहीं करते महापुरुषों का। अगर अनुकरण करते तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कहा है ना, सम्यक वाणी, यानी कि आपकी वाणी ऐसी हो कि किसी को पीड़ा ना पहुंचे, कटुता ना हो आपकी वाणी में, किसी को ठेस ना पहुंचे। और यार शर्म करो, डूब मरो। धिक्कार है तुम जैसे मिशन गायकों पे, जो मिशन गायक बनने का चोला ओढ़कर बैठे हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में विश्वास नहीं करते।
आप ऐसा विकास क्यों भाई, बोल रहे इसलिए बोल रहा हूं ना हैं? कि ये लोग जय भीम करके अपने आप को अंबेडकर साहब से भी बड़ा समझते हैं। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया है असंवैधानिक असंसदीय भाषा में बोलने का? मिशन गीत गायक बनते हो ना? अरे कभी सुना करो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, वामन मिश्राम साहब को सुना करो ना, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं समाज को जोड़ने के लिए, परिवर्तन के लिए। मिशन का मतलब क्या हुआ? पैसा कमाओगे केवल जय भीम बोलकर? ईर्ष्या तुम लोगों को इसीलिए हो रही है ना कि रुचि यादव भी जो मिशन के मंच थे वहां पर पहुंच रही थी, उसकी मांग बढ़ रही थी। तुम लोग छटपटा रहे थे, ईर्ष्या हो गई। या इसके पीछे एक और कारण था कि पिछले वर्ष गाई गई गीत कुछ नहीं हुआ, अचानक ये इलेक्शन आया। विशाल गाजीपुरी को, ये क्या नाम था इनकी, इनके साथ जो, हाँ, विशाल गाजीपुरी को, सपना बौद्ध को जिला पंचायत सदस्य बनाना है, इलेक्शन लड़ाना है। तो इलेक्शन आते समय ही ध्रुवीकरण करना था, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए रुचि का नाम लिया गया। भूल गए मिशन गायिका मैं उन्हें मानता हूं, आदरणीय प्रोफेसर सरोज त्यागी जी को सल्यूट करता हूं आपको। सीखो प्रोफेसर सरोज त्यागी साहिबा से शिक्षित होने का क्या अर्थ होता है। तुम जैसे गंवारों ने केवल फायदे के लिए मिशन गायक का चोला ओढ़ करके रखा है। वो ऐसा बोलती हैं प्रोफेसर सरोज त्यागी साहिबा, आदरणीय बार बार नमन करता हूं आप लोगों पर, इस बहुजन के बेटे को नाज है, अनुकरण करता हूं और नमन करता हूं आपके कवि जी को। और एक तरफ ये हैं, आज सपना बौद्ध को याद आ रहा है इलाहाबाद की निधि यादव का कि अरे वो भी सर्व समाज की बेटी है। क्यों? जब रुचि यादव को ट्रोल कर रही थी तुम लोग, तब नहीं याद आया? ये मंचों पर जाकर के केवल मूल निवासी बोल 85, तब नहीं आया, याद आया क्या कि जिस बेटी को ट्रोल कर रहे हो वो भी इसी 85% के अंतर्गत आती है। और आज तुम लोग बात को मोड़ रहे हो कि क्षमा करते हैं। क्यों क्षमा कर रहे हो? इसलिए ना कि आज तुम लोग खुद फंस गए गाली दे करके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान रचा है ना, जाकर के पढ़ लेना या किसी वकील से पूछ लेना कि जो संविधान उन्होंने रचा है उसमें भले ही 4 बार की मुख्यमंत्री रही हो आदरणीय बहन जी, एक महिला होने के नाते उनका भी उतना ही अधिकार है जितना एक महिला होने के नाते रुचि का अधिकार है। क्षमा चाहूंगा मैं सुनने वालों से, यहां मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं। आदरणीय बहन जी तो इतिहास बना दी हैं, लेकिन जब संविधान, जब कानून की बात आएगी तो जितना बहन जी को अधिकार है कानून की दृष्टि में, विकास भाई और सभी लोग कान खोल कर इसके सुन ले, अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी जीभ काट देना, जितना आदरणीय बहन मायावती जी को कानूनन अधिकार है उतना ही महिला होने के नाते रुचि यादव को भी अधिकार है।
यही तो अपने संविधान की खूबी है, यही तो संविधानवाद है ना। विशेषाधिकार केवल 2 लोगों को मिला है संविधान में, जाकर के पढ़ लेना। विकास भाई, आज मैं आपको जानबूझ करके ज्यादा नहीं बोलने दे रहा हूं, क्योंकि आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी बात रखनी है। आज विशेषाधिकार 2 लोगों को केवल मिला है, राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। इन पर पद पर रहते हुए इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। व्यक्तिगत कार्य के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, और बाकी किसी को विशेषाधिकार नहीं है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। तुम मिशन गायक बनते थे ना अनिल टाइगर, सपना बौद्ध, प्रीति बौद्ध, ये रविराज बौद्ध भी बड़ा ट्रोल कर रहा था। तुम लोगों से तो और अपेक्षा थी ना यार, कि अपनी बात रखते, संवैधानिक तरीके से रखते, असंसदीय भाषा में क्यों रखे। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है ना कि रात दिन जय भीम नमो बुद्धाय करते हो। अरे याद नहीं है तुम लोगों को मिर्जापुर की वो गायिका जो पिछले वर्ष वो सरोज सरगम, जो हिंदू देवी देवताओं की आस्था पर चोट पहुंचाने के कारण, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने के कारण 4 महीने जेल की सलाखों के पीछे रही। क्यों गई वो सरोज सरगम जेल के पीछे? क्योंकि उसने जय भीम नमो बुद्धाय ये रटते रटते ना खुद को अंबेडकर साहब से भी बड़ा मान लिया था ना। संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 25 से 28 तक जहां हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, वहां पर कहीं यह नहीं लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार हम चाहे जिस धर्म, पंथ, संप्रदाय, चाहे जिसको मान सकते हैं। यह हमें स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, लेकिन हमें यह स्वतंत्रता नहीं है कि हाँ किसी की आस्था पर चोट पहुंचाएं। नहीं तो ये जय भीम, जय अंबेडकर, नमो बुद्धाय रटने वाली सरोज सरगम बाबा साहब के ही संविधान, उनके द्वारा ही लिखे गए कानून के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा क्यों दोषी ठहराई गई। जय भीम नमो बुद्धाय रटने वालों, तुम भी एक नागरिक हो, संविधान से बड़े नहीं हो गए हो। संवैधानिक तरीके से बात करो, आओ खुल करके बैठते हैं। तो बाबा साहब ने कहा है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। हां, यहां रखता हूं मैं बाबा साहब को, तुम्हारी तरह दिखावे के लिए नहीं कि जुबान पर जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। अबे अनुकरण तो करो यार। तुम लोगों ने मिशन का चोला ओढ़ करके बदनाम कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी चैलेंज करता हूं, बुला लो विद्वानों को, बैठो। व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, आज भी कह रहा हूं। और पिछले वीडियो में रो पड़ा था ना विकास भाई, पिछले वीडियो में रो पड़ा था, बार बार रो रहा था। मेरी आंखें आज भी बता रही हैं, आज भी मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं। लोग बोल रहे थे FIR हुआ इसलिए रो रहा है, डरा हुआ है। बहुजन का बेटा डरेगा। याद कर लेना, पिछला वीडियो भी देख लेना। मैंने रुचि के लिए माफी मांगी थी, अपने लिए सजा अक्षम्य अपराध माना था। मैंने अपने लिए माफी नहीं मांगी थी और आज भी उसी स्टैंड पर कायम हूं। मेरे खिलाफ उस समय कह रहे थे ना कि हर जिले में FIR होगी। अबे ताली ठोक के कहता हूं, क्षमा चाहूंगा, ये अबे असंसदीय भाषा निकल गई आवेश में। ताली ठोक करके कहता हूं, हर जिले में नहीं, हर थाने में मेरे नाम से FIR दर्ज कराओ।
मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे अपने संविधान पर भरोसा है, मुझे अपने कानून पर भरोसा है कि अगर मैं अपराध किया हूंगा, तुम लोगों को ट्रोल करने से मैं अपराधी हो जाऊंगा, रुचि अपराधी हो जाएगी क्या? अपराध है या नहीं है, या तो माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय में न्यायाधीश साबित करेंगे ना। आओ पूरी ताकत लगा लो। अब माफी देने का ढोंग ना करो जब फंस गए हो, क्योंकि असंसदीय भाषा एक महिला के सम्मान के का बहाना बना करके दूसरी महिला के चरित्र का हनन किया गया है। जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम लोगों को। चुप नहीं बैठूंगा मैं। और इतना भी जान लो, मैं बहुजन का बेटा हूं। अब तक शांत था, क्योंकि आज मैं जिन्हें अपना आदर्श मानता हूं, जो आज की डेट में कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, अपना कर्तव्य, अपना कर्म समझते हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भैया मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये आपस में अपने फायदे के लिए लड़ा रहे हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, चंद्रशेखर भैया, आप स्वयं एडवोकेट हैं। एक भी शब्द, एक भी दलील अगर मैं गलत दे रहा हूं तो आप केवल एक फोन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, आपका ये भाई भागा भागा आएगा। जो सजा देना चाहें दीजिएगा। पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर समाज की एकता के लिए मुझसे अगर अपराध हुआ है तो यार विद्वेष तो न फैलाओ ना। आज फंसे हो तो सर्वजन याद आ रहा है। विकास भाई, रो पड़ा था मैं। अब जवाब तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। आओ, बहुजन का बेटा ललकार रहा है अकेले ही, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारे षड्यंत्रों का पता चल गया। ए अनिल टाइगर, बता ना किसके इशारे पे किया, खुल के बता। मुझसे कहा जा रहा था ना, ये कमेंट करने वाले आपने चेक किया होगा कि कह रहे हैं किसी पार्टी के इशारे पे पैसा लेकर के, बीजेपी के एजेंट, हाँ, और कि पैसा लेकर के गीत लिखा। कितना पैसा मिला? हाँ, खूब गाली खाया। इलाहाबाद के जितने भी परिचित गायक या गायिकाएं हैं, किसी से मेरे विषय में पूछ लेना। और विराज जगत के मूर्धन्य विद्वान कवियों, मैं तुम्हारी तरह मंच पर बैठ करके, माला पहन करके, और ये जो छोटे छोटे बच्चे गाते हैं उनसे 100-200 रुपए ले करके खुश रहने वाला कवि नहीं हूं। पता कर लेना, बिरहा में किसी भी गायक गायिका से 1 रुपए भी लिया हो तो फोन करके पूछो ना। अब जवाब दो अनिल टाइगर। मैंने तुम्हें माफी का वीडियो तुरंत भेजा था और एक जुबान कहने पर सभी वीडियो डिलीट कराया। अगर ऐसी ही शिकायत थी, उस वीडियो से शिकायत थी, तो कोई भी आकर के सामने ये बता देना। क्या किसी ने ये बखेड़ा शुरू करने से पहले एक बार भी रुचि को फोन किया कि हमें आपके इस गीत से आपत्ति है, साथ साथ प्रोग्राम तो कर लेते हैं। अरे वो छोटी सी बच्ची है, आहत हुई है ना ओम प्रकाश दीवाना भाई, निंदनीय है ना। कार्यक्रम करते हैं साथ में,
आप इतने बड़े हैं, आपने समाज के लिए संघर्ष किया है, तो क्या आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि एक बार फोन किए हो कि नहीं ये गाना ठीक नहीं है, इसे डिलीट करवाओ? किसी ने शिकायत किया क्या? 1 साल बीत गए ना। अचानक कैसे किए हो, किस प्लानिंग से किए हो, सब समझ में आ रहा है। उत्तर तो देना ही पड़ेगा। क्यों किया जा रहा है बताइए? ये राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। रुचि के नाम में यादव लगा है, तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा है सब लोग। हाँ, इसलिए यादव लगा है, टारगेट कर लिया। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं मनोज तिवारी जी का नाम लिया खुल करके ना। क्यों मनोज तिवारी जी के उस गीत को सही ठहराया जा रहा है? हाँ, 1-2 लोग आए हैं, समर्थन में आए हैं। जब मैंने बोला है तो उन्होंने खुल करके विरोध किया है। यार सही तो सही, गलत तो गलत। मैंने हिम्मत किया ना। कोई आकर के खुल करके गलती स्वीकार किया क्या? मैं अनजाने में ही सही, गलती हुई उसे मैं स्वीकार किया हूं और अपनी गलती के लिए सजा भी चाहता हूं। मैं सजा मांग रहा हूं। मैं कहीं भागा नहीं हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि इतनी जगह FIR हुई है, ठीक है, कब आए पुलिस का फोन ही आए, मैं खुद जाकर के सरेंडर करूं। हमारा ये बहुजन समाज, मैं इससे पहले वीडियो में बोल चुका हूं ना कि अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो चौराहे पे खड़े करके मुझे गोली मार दे, लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि षड्यंत्र के तहत ये रचा गया है सारा खेल। और आज तुम्हारे लोगों को षड्यंत्र, तुम लोगों ने जो फर्जी अपने फायदे के लिए मिशनवादी होने का स्वांग रचाया है, ये जो चोला ओढ़ रखा है ना, चलो शुरुआत तुमने की है, अब पता चल जाएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा बुद्ध जी के रास्ते पे चल कौन रहा है। दो खूब जवाब दो, खुल करके जवाब दो। हर जवाब का जितना भी सवाल करोगे, जितना ट्रोल करना हो करो ना। आया हूं खुल करके सामने। उस फूल सी बच्ची को रुलाया गया, आपने कहा कि उन्हें हमले करने की भी पूरा धमकियां मिल रही हैं, कैसे करेगी प्रोग्राम वगैरह? देखिए, अब जो जिस तरीके से परदेश से इन लोगों ने बना दिया था ना, छवि पर कीचड़ उछाला गया, जितनी भद्दी भद्दी गालियां मिली उस बच्ची को बेकसूर होते हुए। हाँ ठीक है, मैं आया खुल करके सामने, मुझे भी माँ बहन की गालियां मिल रही हैं। हाँ, सही मानता हूं। अगर आदरणीय बहन जी के लिए अनजाने में ही सही मुझसे चूक हुई तो मुझे भी गालियां खानी चाहिए, लेकिन मैं खुल करके आया सामने। तुम तो लड़ा दिए थे ना यादव के नाम पर। क्यों मनोज तिवारी जी के नाम पर बोलती बंद हो गई? वो बीजेपी के सांसद हैं इसलिए क्या? और रुचि यादव एक सामान्य सी लड़की है, छोटी सी लड़की है। अमलेंदु बेरोजगार व्यक्ति है ना। बड़ा पूछ रहे थे ना कमेंट करने वालों, कितने पैसे मिले इस गीत को लिखने के लिए, किस पार्टी से पैसा लिए हो? सब उत्तर दूंगा। मुझे जानते हैं जो इलाहाबाद में जितने भी बिरहा के कलाकार हैं, सब अच्छे से जानते हैं। अरे किसी के पास भी फोन करके पूछ लो कि आज तक अपना खर्च किया है अमलेंदु ने या किसी कलाकार से 1 रुपए लिया। और ये बिरहा के वो कवि मुझे नसीहत ना दें
जो छोटे छोटे बच्चों से चढ़ करके मंच पे माला पहनते हैं, कवि होने का दंभ रखते हैं और उनसे 100 रुपया पा करके जेब में रखते हैं। जिगरा रखता हूं, बहुजन समाज का बेटा हूं। कोई भी कलाकार बता दे किसी से 1 रुपये लिया, अपना लगाया हूं। पूछ रहे हो ना कि गीत को लिखने के लिए कितना मिला, मेरे डीएनए तक पे सवाल उठाया गया कि तुम तो बहुजन के हो ही नहीं। ममता बौद्ध, निधि यादव की याद आने लगी, आज सर्व समाज की बातें करने लगी हो। जब बार बार ट्रोल कर रही थी, और प्रीति बहन कहां हो? रुचि यादव को ट्रोल करते समय नहीं याद आया कि वो भी इसी समाज की बेटी है। आज सर्व समाज की दुहाई दे रहे हो आप लोग। सर्व समाज की दुहाई दे रहे हो, मत तो दुहाई, मत माफ करो। FIR हुई है, ये न्यायालय में साबित होगा ना कि अपराध गुनाह यहां बाहर बैठ करके साबित होगा, या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान रचा है उस संविधान के हिसाब से होगा ना। न्यायालय फैसला करेगी ना कि कौन सही है, अपराध क्या है। ऑन कैमरा नहीं, विकास भाई ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आदरणीय बहन जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनका इतिहास लिखा जाएगा। और ये शायद सपना बौद्ध, हाँ सपना बौद्ध ने ही बोला है कि तुलना तो करो ही मत। हाँ मैं तुलना कर रहा हूं। आदरणीय बहन जी का इतिहास लिखा जाएगा। रुचि एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन संविधान की नजर में रुचि भी एक महिला और आदरणीय बहन जी भी एक महिला हैं। भले 4 बार की मुख्यमंत्री रही हूं, कानून की दृष्टि में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं संवैधानिक दृष्टि से। और जाकर के पूछ लेना किसी वकील से, कानून की दृष्टि में कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं। जो कानून एक नागरिक, एक महिला होने के लिए आदरणीय बहन जी पर लागू होता है, वही कानून, वही अधिकार उस छोटी सी बच्ची जिसे ट्रोल किया जा रहा है रुचि यादव के लिए भी है। कोई विशेषाधिकार नहीं है। यही तो बाबा साहब के रचे हुए संविधान की खूबी है, यही लोकतंत्र की खूबी है। बाबा साहब से बड़े बन गए हो ना तुम लोग। आने दो कोर्ट में मैटर, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। तो एक जहां FIR हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ वही लोग गाली भी दे रहे हैं, ये कहां तक सही है? नहीं दें ये गाली। गाली देने वालों को क्या कहेंगे आप? नहीं, गाली देने वालों को तो वो ये भोले हैं बेचारे, इनकी भावनाओं को भड़काया गया है। भावनाओं को भड़काया गया है। मनोज तिवारी जी पर मौन रहे। हाँ, लेकिन एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए। मनोज तिवारी जी पर ये मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन उसके बाद एक वीडियो और आया है, दिखा रहा हूं सब। ये इस वीडियो को भी पहचानते होंगे, और नाम क्या नीचे लिखा है? कृष यादव। बुरा न मानो, होली है। नाम क्या भाई? बड़ा कीजिए ना, थोड़ा चेहरा भी दिखता रहे। हाँ बोलिए। हम वीडियो चलवा देंगे स्क्रीन। नहीं, वीडियो नहीं चलाना है ना। आप दिखाएंगे सामने से, लोग बस बोलेंगे एडिटेड है। नहीं, ये वीडियो इसलिए नहीं चलाना है, फोटो लगा देंगे। जो वीडियो अगर चला रहे हैं ना, तो फिर मेरा लिखा हुआ अगर अभद्र हुआ है, सही बात है, तो ये वीडियो जो भी चाहे गुस्से में चला रहे हों, गलत कर रहे हैं, या व्यूज पाने के लिए चला रहे हो, यार सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है भाई कि मेरा लिखा हुआ अभद्र है तो ये बड़ा सभ्यतापूर्ण है क्या?
टोटल गाली वाली भाषा है ना, सुना नहीं सकता हूं। और सल्यूट करता हूं उन भाइयों को जिन्होंने बीप की आवाज लगा करके चलाया है। मतलब इतना गंदा वीडियो ये? हाँ। किसके ऊपर गाया है? कई पार्टियों के ऊपर और बहन जी के ऊपर स्पेशली। तो इन सब पर कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा, ट्रोल नहीं किया जा रहा है? ये देखिए ना, देखिए, जूम कीजिए जरा। नाम क्या लिख करके? नाम नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा। कृष्णा यादव, कृष यादव। और वो जो फोटो दिखाया था मैंने उसमें भी कृष यादव। अब जरा मैं दिखाता हूं एक चीज और। अनिल गुप्ता लिखा हुआ दिखाई देगा। ये सेव नहीं कर पाए वीडियो, ये वीडियो डिलीट हो गया है। खुल करके इसने बोला था कि ये अनिल गुप्ता है। अरे मिल जाएगा वीडियो, ये खोजते हैं। है ये अनिल आवारा, अनिल गुप्ता। हम चला देंगे सामने। और दिखाया क्या गया कि ये कृष यादव। तुम लोग नहीं जान पा रहे हो ना कि ये कहां का है। वो डिलीट कर दिया गया डर के मारे वो वीडियो। मैं बता रहा हूं जहां से इस अनिल गुप्ता का मोबाइल नंबर भी मिलेगा और हो सकता है कि पता भी मिल जाए। ये कार्यक्रम होता है कहां? अब इस संदर्भ में नाम लेना पड़ रहा है। एक कमीशन खोर, क्षमा करना यार भाई अगर कहीं से असंसदीय भाषा निकल जाए, प्रयास करता हूं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कमीशन खोर खुल करके इसलिए कह रहा हूं कि जानता हूं। और कमीशन खोर असंसदीय नहीं होगा। खुद को बिरहा का मीडिया प्रभारी बताता है कमलेश वर्मा। 75 वाली पी करके जियो राजा बनारस, जियो राजा बनारस। आप खुल करके सामने क्यों नहीं बताते कि यह कार्यक्रम प्रत्येक होली वाली रात को वहां की परंपरा है। पहले ऐसी घाट पर होता था, टाउन हॉल की रिकॉर्डिंग है ये। क्यों नहीं विरोध किया जा रहा है कि ऐसे खुली अश्लीलता वाले कार्यक्रम बंद हो? नहीं बंद करा पाओगे। दम हो तो आओ शहर में निकलो ना। एक बार प्रयास किए थे डीएम भूरेलाल। ये बनारस का कल्चर है, होली वाली रात्रि में होता है कार्यक्रम। आए ये मीडिया प्रभारी बिरहा, कौन सी बिरहा की मीडिया प्रभारी, कौन सी बिरहा की मीडिया है जिसका ये मीडिया प्रभारी है? कमलेश वर्मा, जरा सा बताना तो खुल करके कि कौन सी बिरहा की मीडिया है जिसके तुम प्रभारी हो। और जिसने तुम्हें मीडिया प्रभारी कहा है ना, शर्म से डूब मरे वो। खुलेआम कहता हूं विकास भाई, जिस व्यक्ति को ये टाइप करना नहीं आता कि मैं फला गायक को अपना धर्म का बेटा मानती हूं, अबे डूब मर। कमलेश वर्मा मीडिया प्रभारी लिखता है खुद को, टाइप करना तो आता नहीं। मीडिया के प्रभारी बने हो, कमीशन खोर। जियो राजा बनारस करते हो। आओ ना बिरहा मीडिया प्रभारी कमलेश वर्मा, खुल करके बताओ कि यह कार्यक्रम बनारस में होता है। आओ। इस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, संयोजक कौन है, प्रायोजक कौन है, संचालन कौन करता है, मैं बताऊंगा। लेकिन कमलेश वर्मा, तुमने भी ट्रोल किया है रुचि को। आओ मीडिया के सामने। तुम्हारे शहर बनारस में होता है यह कार्यक्रम और होली वाली रात को होता है टाउन हॉल में। पता करके बताओ कि कौन कराता है इसे। और वहीं से इस अनिल गुप्ता का नंबर भी लो। मीडिया प्रभारी बनते हो ना,
पहले से बता दे रहा हूं, इसका आयोजक जितना मैं जानता था नवरत्न तेल वाले रहते थे। इस कार्यक्रम के संचालक, नाम नहीं लूंगा, जाओ पता करो, पता करके बताना। और ये जो अनिल गुप्ता है, भाई देख यार अनिल, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि वहां बनारस में 50 साल से और बहुत पहले से ये परंपरा है, होली वाली रात में खुल करके नेताओं को गालियां दी जाती हैं, मुद्दे पे बात की जाती है। अच्छा। लेकिन आज अगर प्रकरण आया है ना, तो ये अशोभनीय है, खासतौर से जो प्रकरण चला है, मैं जिसमें क्षमा मांगा हूं। निकलो कमलेश वर्मा घर से, जाओ पता लगाओ कि टाउन हॉल में यह अनिल गुप्ता कौन है, अध्यापक है, जाओ पता लगाओ। बिरहा के मीडिया प्रभारी बनते हो तो कार्यक्रम के संचालन कौन करते हैं, आयोजक कौन है। मेरा लिखा हुआ अभद्र है ना, तो अब तो सच्चाई सामने आ गई है। दो चीजें, मनोज तिवारी जी पर क्यों एफआईआर नहीं हुई, उस गाने को डिलीट करने के लिए क्यों नहीं दबाव बनाया गया। वो गाना तो 20 साल पुराना है ना। हाँ 13-14 साल पहले, क्यों किसी ने नहीं देखा उस गाने को। तो आज मैं खुल करके बोल रहा हूं ना, हमारा गीत भी तो 1 साल पहले का था। सही बात है। इस समय अगर विवाद में आया तो माफी भी मांगा, डिलीट भी करवाया जितना हो सका है, लेकिन टी सीरीज कंपनी में पड़ा है, क्यों नहीं क्षमता हो रही है। सही बात है। निकलो ना रोड पर, मनोज तिवारी जी के खिलाफ कराओ ना एफआईआर, खामोश क्यों हो। रुचि यादव को ट्रोल करने के लिए आए थे, और ये अनिल गुप्ता, एफआईआर कराओ ना। अरे यार मेरा लिखा हुआ अभद्र था, तो ये सीधे सीधे गाली दे रहा है, डूब मरो। क्यों घर में चूड़ियां पहन के बैठ गए क्या। बाढ़ सी आ गई थी रुचि यादव के लिए एफआईआर करने वालों की। मनोज तिवारी जी पे क्यों एफआईआर नहीं हो रही है। और ये अनिल गुप्ता, अनिल आवारा जो खुद को लिखता है, कहां गए ये, नोट किया हूं मैं। ब्रिजेश कुमार जीएनपुर आजमगढ़, मनोज कुमार जमसड़ा, विशाल सिंह बादल बिशुनपुरा, जेपी राव विल्सन विशाल गाजीपुरी, राजनीति चटकाने चले थे, अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाना है, ध्रुवीकरण कर रहे थे क्या षड्यंत्र के तहत। क्यों नहीं गए मनोज तिवारी जी के खिलाफ थाने में तहरीर देने। और ये सब ममता बोध, जेपी विल्सन और मेरे ही शहर प्रयागराज इलाहाबाद के एडवोकेट शिव प्रकाश जी, क्यों नहीं करा रहे हैं आप एफआईआर। मेरा अभद्र था, जनभावनाएं आहत हुई थी, रुचि यादव और मैं गुनाहगार हो गए। 2 प्रमाण दिया तो ना, क्यों राजनीतिक माहौल बनाना चाहते थे, स्वांग रच रहे थे। ये सच्चाई दिखी ना अब यादव समाज को, लड़ा रहे थे आपस में। आओ इन लोगों पर भी एफआईआर कराओ। क्यों नहीं थाने में जाकर के तहरीर दे रहे हो, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा रहे हो। आओ, मैं अपराध किया हूं, न्यायालय मुझे सजा देगी, मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन लोगों पर भी तो एफआईआर कराओ। क्यों नहीं फेसबुक सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी आ रही है, तहरीर देने की कॉपी आ रही है। ऐसा क्यों खामोश हो गए। कवि जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी बिरहा के कलाकार इस सारे प्रकरण में क्या कह रहे हैं, जो अभी विवाद चल रहा है। देखिए, कुछ कलाकार तो खुल करके, कुछ इशारे में इसकी निंदा कर चुके हैं कि ऐसा
नहीं बोलना चाहिए। और कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो खुल करके रुचि यादव का समर्थन भी कर रहे हैं। अच्छा। कि रुचि के पक्ष में खड़े हो रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया और रुचि ने भी माफी मांगी तो उसे माफ कर दिया जाए। जिनमें सूरज यदुवंशी, ज्योति यादव, सुधीर यादव, प्रमोद बनारसी, ये सब मंच से आवाज उठा चुके हैं। और ये सब बड़े नाम है, चर्चित नाम है। जी, ये लोग चर्चित नाम है और अभी और लोग खुल करके नहीं आए हैं। मैं अपनी समझ से पूरी सच्चाई रखा हूं आज जितना देख रहा हूं, और अपेक्षा करता हूं कि बिरहा के श्रोता, कवि, कलाकार सब ये देखें। मैं तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं, इन सब के बहाने कहीं से खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अगर ये समाज कह रहा है कि नहीं तुमने गलत किया तो ये मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं जहां से प्रेरणा लिया, मनोज तिवारी जी पर क्यों खामोश हैं, और ये अनिल आवारा को कृष यादव बना करके क्यों पेश किया गया, क्यों? इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। उसने तो पूरा अश्लील गाया ना, और पूरा समाज इकट्ठा हो। ये बनारस में ऐसी जो परंपरा है, वहां पूछा जाए कि ये क्यों हो रहा है। अगर ये कुरीति है, इतने व्यापक स्तर पर सबको विरोध है, तो खत्म करवाइए ना, कोर्ट में चलिए ना। लेकिन एक बच्ची जो गा गई, वह भी अपनी गलती स्वीकार कर रही। हाँ, अगर गलत है तो ठीक है, मैं गलती मान रही हूं 2-2 3-3 बार। और उसके बाद रुचि यादव के पिताजी ने भी गलती माना, मैंने भी आकर के गलती माना, आज तक गलती मान रहा हूं कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। अगर हुआ तो चलिए कोर्ट में फैसला तो होगा, मेरे खिलाफ एफआईआर तो हुए ही हैं। लेकिन मैं ये भी मांग करता हूं कि अगर बहन जी के विरुद्ध उनके सम्मान को कहीं से मैंने अपने गीत के माध्यम से चोट पहुंचाई, तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझसे अपराध हुआ है तो ये नहीं कि मुझे माफ किया जाए। मुझे एफआईआर वगैरह हुई ही है ना, अब कोर्ट में साबित होगा। लेकिन मनोज तिवारी जी ने भी 2 गीत, अभी तो एक ही का जिक्र किया, एक और वायरल गीत है, उसको भी सर्च करके सुना जाए ना। अरे एक गाना है वो योगी बाबा वाला वस्त्र धारण करके। नहीं, एक पक्षीय ना हो, और नाम ले करके पूछा हूं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी क्षमा, लेकिन सीधे सीधे ऐसे ट्रोल किया जाना। आप लोग भी उठा के कमेंट सेक्शन देख लीजिए कि गलती भी स्वीकार कर रहा हूं, कहीं से डिनाई भी नहीं कर रहा हूं, उसके बाद भी कैसे लिखा, क्यों लिखा। और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि तू अगर बहुजन समाज से आता है तो बहुजन समाज में होली ही नहीं मनाई जाती है। अरे भाई, कलाकार, पहली बात तो एक कलाकार होता है, एक कवि भी जो लिखते हैं वो मंच के हिसाब से, डिमांड से। और कुछ लोग ऐसे समर्पित होते हैं जो खुद के कहते हैं कि हाँ हम और कार्यक्रम नहीं, केवल वही गाएंगे, जैसे मिशन टाइप। तो जो बड़े कलाकार हैं, आप उनसे पूछिए ना, कि जो खुद को जय भीम नमो बुद्धाय कहते भी हैं। ये छोटे कलाकार तो भाई जिस मंच पे जैसे बुलाया जाता है वो गाते हैं। ये बड़े कलाकार जो बहुजन समाज से ही आते हैं, मैं बहुजन समाज से आता हूं तो मुझे कहा जाता है कि तूने लिखा क्यों, हम तो होलिका मनाते ही नहीं। तो भैया आप बड़े कलाकारों से भी तो पूछिए कि वो होली और 4-4 5-5 होली गा रहे हैं।
और बहुजन समाज के आइकॉन बन रहे हैं, पहले उनसे भी तो पूछिए। नाम ले लीजिए ना आप। नहीं, वो समझने वाले समझ रहे हैं कि देखिए कौन से कलाकार कैसे क्या गा रहे हैं। इस पर मैं उंगली नहीं उठा सकता भाई, वो कलाकार की अपनी इच्छा, क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं। जाते जाते कवि जी हम पूछना चाहेंगे, ये सारे जो मामला अभी विवाद चल रहा है पूरे प्रकरण में, यूट्यूबर्स की क्या भूमिका थी? देखिए, जिस गीत को लेकर के विवाद हुआ, पहली बात तो समाज ये जान ले पूरा कि अगर स्टूडियो में गीत रिकॉर्ड होता है, अपने चैनल पर पड़ा रहता है, तो उसको हम तुरंत डिलीट कर सकते हैं। कॉपीराइट रहता है अपने पास। हाँ, नहीं, वो अपने ही चैनल पर पड़ा रहता है। और जहां मंच का कार्यक्रम होता है, तो मंच पर जाकर के बहुत सारे यूट्यूबर किए रहते हैं रिकॉर्ड, पब्लिक डोमेन हो जाता है। हाँ, सब, हाँ। तो वो अपने अपने चैनल पर डालते हैं। बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो अपना मोबाइल नंबर ही नहीं डालते। तो अब आप कहोगे कलाकार से कि तुम डिलीट करो, अरे हमने किस चैनल पे डलवाया है भैया? जब इस गीत को लेकर के आपत्ति हुई, बहुत से फोन आए कि जल्दी से जल्दी डिलीट करवाओ, जल्दी से जल्दी डिलीट करवाओ। हम लोगों ने तो किसी पर नहीं डलवाया ना, क्योंकि ये स्टूडियो में नहीं रिकॉर्ड था, मंच की रिकॉर्डिंग थी। आप लोग भी तो डायरेक्ट उन चैनल वालों को फोन करके कह सकते थे। और अभी भी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, यादव इंटरटेनमेंट करके है ये चैनल, और उस विवादित गीत को डाले हुए है। आज भी मैं फोन किया था, आज पता चला, मैंने इसको फोन किया, यादव इंटरटेनमेंट, और ये कोई त्रिलोकीनाथ गिरी हैं। डायरेक्ट बात हुई, इन्होंने कहा ऐसा है कि इसमें कुछ भी विवादित नहीं है, डिलीट नहीं होगा। मैं कहा यार भाई, इसको डिलीट तो कर दो, इस गीत को अगर लेकर के इतना विवाद है, क्यों फजीहत करवा रहे हो? तो उसने कहा नहीं, कोई विवाद नहीं है, सब शांत है, सब कुछ भी कैसा नहीं है, और नहीं डिलीट किया। अब बताइए कहाँ हैं वो बहुजन समाज के नेता? ये सारी जिम्मेदारी केवल कलाकार की होती है क्या? ये तो नंबर है, जिस YouTube चैनल वाले पर नंबर ही नहीं है वो डाला है, फिर क्या किया जाए? और काट काट के क्लिप वही वायरल किया जा रहा है। तो क्यों कर रहे हैं ये सब ऐसे? ये साजिश के तहत किया जा रहा है। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ जानबूझ कुछ पक्ष में कर रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी क्लिप खोज रहे हैं कि जहां दिखाया जाए कि हाँ रुचि जातिवादी है। अरे यार, जातिवादी है कि नहीं है, ये तो उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि रुचि ने जब तक मैं कैमरे के सामने आकर के नहीं बोला, तब तक उसने मेरा नाम नहीं बोला है। तो रुचि एक SC वर्ग से आने वाले राइटर को कितना सपोर्ट कर रही है। सही बात है। वो जातिवादी होती तो और मैं बताऊं, पिछले साल होली की गीत है, और रुचि की पार्टी में भी कई जगह मंच पर यह गीत गाई गई, और वहां पर पार्टी में 2 लोग SC समुदाय के, एक कोरस वाले, एक ढोलक वाले। किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। अब ठीक है भैया, बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं लिखने के लिए क्षमा मांग रहा हूं, और रुचि ने गाया उसके लिए क्षमा। इस पर आप लोग इतना विवाद ना कीजिए। लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में, अपील क्या करेंगे आप इस मामले में? देखिए, मैंने पूरा प्रमाण और तर्क के आधार पर मुझे जो समझ में आ रहा है मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और अपराधी हूं कि नहीं हूं यह तो न्यायालय साबित करेगा। लेकिन आप लोग जो धमकियां दे रहे हैं रुचि यादव को, रुचि यादव को अगर एक भी खरोच आई तो क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार ये लोगों को भड़काने वाले होंगे। ये कौन लोग हैं? अब ये सब प्रायोजित मुझे लग रहा है। पूरे पॉडकास्ट में जितने लोगों का नाम लिया वही लोग हैं।
नहीं, अब उनको क्यों कहूं, मैं ऐसे क्यों कहूं, लेकिन हाँ सबके स्क्रीनशॉट हैं। अब तो ये बिरहा समाज पूरा सच्चाई देखे ना ठीक कि है। रुचि को यादव होने के नाते टारगेट किया जा रहा है, या उसने गलत गाया तो हम सभी ने माफी मांगा जैसे ही आपत्ति हुई। ठीक है, तो आप सबने सुना। जो भी आपको अपना सुझाव, राय, सलाह देना है कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।